क्या आपका बच्चा खाने में आनाकानी करता है? खाने में उसके नखरे बहुत हैं। क्या आप कोशिश करने के बावजूद भी वो ठीक से खाना नहीं खाता है? और निश्चित तौर पे पेरेंट्स की ये परेशानी बढ़ जाती है उस वक्त में जब वो कुछ सर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बच्चा इनकार कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे तादाद में पेरेंट्स हैं जिनकी ये मुश्किलें हैं कि बच्चों को कुछ दो तो वो खाएगा नहीं, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फसी ईटर्स, FUSSY, फसी। जो आनाकानी करने वाले बच्चे होते हैं, जो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते, जिनका एक सेट पैटर्न होता है, जो कुछ चीज़ों को लाइक नहीं करते, जैसे तुरई नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी है, घिया नहीं खानी है। इस तरह के नखरे जो होते हैं वो फसी ईटर्स के होते हैं, वैसे बच्चों के होते हैं। तो लगा कि ऐसे पेरेंट्स को लेकर भी एक वीडियो बनानी चाहिए और वो साइंटिफिक तौर पे जो प्रूवन फैक्ट है उसके आधार पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज का वीडियो फसी ईटर्स को लेकर, उन बच्चों को लेकर जो खाने में जिनके नखरे बहुत होते हैं, आनाकानी बहुत करते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। फसी ईटर्स मतलब शुरुआत में देख रहे हैं कि बच्चे को कुछ दे रहे हैं और वो खा नहीं रहा है, और इसमें हम अपने पेरेंटिंग को गलत मान बैठते हैं कि कहीं हमसे तो कोई चूक नहीं हो रही है। उस चूक पे भी बात करेंगे, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों बच्चे खाने में इतने नखरे करते हैं। उनको कुछ सेट चीज़ें ही पसंद आती है, उसके अलावा वो जो एक्सप्लोर करने की कोशिश है फूड आइटम्स को, उसको एक्सप्लोर नहीं करते। उस तरफ आपके चाहने के बावजूद उस तरफ आकर्षित नहीं होते, वो खाना नहीं चाहते। तो इसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि हमारे स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग का ये दोष नहीं है। आपको अपने अतीत में झांकना पड़ेगा। जी हाँ, अपने अतीत में, अपने बचपन में। या तो आप पिता हैं तो अपने बचपन में झांकिए, माँ हैं तो अपने पुराने दौर में झांकने की कोशिश कीजिए, और शुरुआत की अगर यादें ताज़ा ना हो तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए अपनी आदतों को लेकर। इशारा आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, इसमें जेनेटिक मामला है। ये जो फसी ईटर्स बच्चे होते हैं वो अब एक शोध में साबित हुआ है कि वो जेनेटिकली, यानी पुराने वक्त से जो माता या पिता में उस तरह की आदत रही होगी वो उसी को कैरी करते हैं। तो इसमें स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग का दोष नहीं है, लेकिन उस पर ही बात करेंगे कि क्या इसको सुधारा जा सकता है। पहले उस स्टडी को लेकर बातचीत जो ब्रिटेन में किया गया, एक लंबे अंतराल पे किया गया, और ये स्टडी 2007 से शुरू हुई और तब से करीब ये अंतराल दर अंतराल 2007 की जो स्टडी थी, 2007 में जो बॉर्न बच्चे थे, ख़ासतौर पे ट्विंस, और इसमें दो तरीके के ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं? जिनका 100% जेनेटिक एक दूसरे से मिलता है दोनों बच्चों का। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनमें 50% जेनेटिक्स तो माता पिता का होता है, लेकिन 50% नहीं मिलता है, तो 50% ही होता है। और अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बताएं तो ये 2 सेपरेट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स, तब जाके नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जन्म लेते हैं, और इसमें हाफ जीनोम 50% जो जेनेटिक्स है वो मिलता है दोनों बच्चों में। जबकि आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनमें 100% जेनेटिक चीज़ें एक दूसरे से मिलती है। सेम सेक्स हो सकता है, लुक सिमिलर हो सकता है, एक वक्त में बर्थ होता है। तो ये पहली स्टडी थी दुनिया भर में जो ट्विंस को लेकर की गई, ये जांचने परखने को लेकर कि फसी ईटर्स जो होते हैं वो होते कैसे हैं और क्यों होते हैं। और इसमें जो परिणाम निकल कर आया वो परिणाम सीधे तौर पे इस बात का इशारा करता है कि ये जेनेटिकली ड्रिवन होता है, यानी आपके पेरेंट्स में है तो बच्चे में आ जाता है, और उसी तरीके के बच्चे जो हैं एक उम्र तक उसी तरीके की हैबिट के आसपास होते हैं, शिकार होते हैं, जब वो चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। फूड फसीनेस एक टर्म है जिसमें कहा जाता है कि स्मॉल रेंज ऑफ फूड पसंद है, या जो नए तरीके के फूड होते हैं उनको लेकर रिलक्टेंस होता है, यानी वो इच्छा नहीं दिखाएंगे उस तरह के खाने को लेकर, खाना खाने को लेकर। और यहाँ पर 2400
आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स को समय दर समय अंतराल पे उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया 2007 में, और जब वो 16 महीने के थे तब से 16 महीने, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 13 साल पे उनके पेरेंट्स को एक फूड सर्वे दिया गया। और दिया किसने? ये दिया है दरअसल जो ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट थे उनकी तरफ से ये रिसर्च किया गया, और ये छपा है जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोट्री में। आर्टिकल अगर आप ढूंढना चाहें तो नेचर एंड नर्चर इन फसी ईटिंग फ्रॉम टोडलरहुड टू अर्ली एडोलेसेंस, फाइंडिंग्स फ्रॉम द जेमिनी ट्विन कोहॉर्ट, इस नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये दिलचस्प आंकड़ा निकल के आया कि वो बच्चे जो 100% जेनेटिकली यानी आइडेंटिकल ट्विंस थे, उनका हैबिट एक जैसा था। यानी अगर एक बच्चा एक तरह के खाने को एक्सेप्ट कर रहा था तो जो दूसरा उसका भाई था या दूसरा बच्चा था ट्विंस में, वो भी उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा था, मतलब आनाकानी वाला पैटर्न। और वो सर्वे के बाद ये परिणाम निकाला गया जब दोनों बच्चे उसी तरीके के थे, जबकि उनमें नहीं था जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस थे, क्योंकि उनको 50% जेनेटिक चीज़ें मिल रही थी एक दूसरे से, तो उनमें उस तरह की चीज़ें नहीं देखी गई। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस थे जिनमें 100% डीएनए या जेनेटिक चीज़ें एक दूसरे से ताल्लुक़ रख रही थी, उनमें इसी तरीके की चीज़ें निकल कर आई कि अगर एक चीज़ को मना कर रहा है या एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है या एक ही फूड आइटम को लाइक कर रहा है तो दूसरा भी उसी तरीके से कर रहा है। तो साइंटिस्ट, रिसर्चर इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये जेनेटिकली ड्रिवन होता है, मतलब वो माता पिता से जीन्स के जरिए बच्चे में दाखिल होता है और तब वो फसी ईटर्स होते हैं। तो अपने पेरेंटिंग स्टाइल को इसमें कोसने की ज़रूरत नहीं है या आपका दोष नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा, कुछ लोगों से ये भी बात हुई जानकारों से, या मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि क्या इस पैटर्न को बदला जा सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो एक संभावना इस बात को लेकर भी होती कि टेस्ट डेवलप कर पाए बच्चे को। जो खाना खिलाना चाहते हैं उसको लेकर टेस्ट आपको शुरुआत से वो लगानी पड़ेगी ताकि वो फसी ईटर्स ना हो और आपकी सिरदर्दी के कारण ना बने। क्योंकि अब खाना देंगे और खाना नहीं खाएंगे और उसमें नखरे होंगे तो बहुत लाजमी है कि आज के भाग दौड़ में आपका गुस्सा बढ़ सकता है, आपका पारा बढ़ सकता है। तो उसके लिए शुरुआत से अगर उस तरीके की आदत लगाएंगे, जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं और जो हमारे तरह के लोग हैं, वो अगर उनके जो अनुभव हैं उनसे भी साझा करने की ज़रूरत है कि क्या हम यहीं पे यकीन मान के सारी चीज़ छोड़ देनी चाहिए? नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करते रहें। और वो बदलाव, एक साइंटिस्ट अभी यहाँ तक पहुँचे कि एक उम्र के बाद, टोडलर की कैटेगरी के बाद जब एडोलेसेंस में पहुँचते हैं तो अपने फ्रेंड सर्किल के ज़रिए उनका आदत डेवलप हो जाता है जो फसी ईटर्स होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से ही आप उस तरीके की कुछ कोशिश करेंगे उनके टेस्ट को डेवलप करने को लेकर, उनको नए नए आइटम्स को देने को लेकर, तो उसमें मशक्क़त आपकी बढ़ेगी, लेकिन उनकी आदत में उस तरीके की जो फंसी वाली चीज़ है वो शामिल नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों को भी आजमा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कहना ज़रूरी है कि आपके पेरेंटिंग स्टाइल का दोष नहीं है, वो जेनेटिकली ड्रिवन चीज़ें हैं जो आपके बच्चे को फसी ईटर्स बना रही है और उसी वजह से वो खाने में आनाकानी करते हैं। तो एक बार ज़रूर अपने अतीत में झांकिएगा कि क्या इस तरह के आप या आपकी पत्नी इस तरह के थे बचपन में, या अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे समझने की कोशिश कि क्या आनाकानी इसी तरीके की वो भी करते थे। और यही बड़ी वजह है कि बच्चा जो है वो फसी ईटर हो रहा है, यानी खाने में आनाकानी कर रहा है और आपकी परेशानी बढ़ा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। तो बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डोक्रेसी।